Kong Kong. ये चित्र बहुत आत्मा से भरा हुआ है, इतना जीवंत। बच्चे, यह चित्र तुम्हारा है? अगर मुझे नहीं पता होता कि आपके पास बच्चे नहीं हैं, तो मैं सोचता कि ये आपका ही बच्चा है। अगर यूएक्सी की दुर्घटना नहीं होती तो हमारा बच्चा इस समय इतना बड़ा हो जाता। बच्चे, ये बच्चा इतना अशिष्ट कैसे है? धन्यवाद तक नहीं कहता। क्या ये गूंगा है? प्रेसिडेंट ने इतने सालों तक फिर से शादी नहीं की, वो अभी भी पहले वाले गूंगे पत्नी को नहीं भूल सकते। Kong Kong. ऐसे मत भागो, माँ तुम्हारी चिंता में पागल हो गई है। इस चित्र को खो दो, खो जाएगा तो खो जाएगा। कुछ दिनों में मैं ही सबसे अमीर आदमी की पत्नी हो जाऊंगी। जल्दी से मेरा इलाज करो वरना। नियम ही नियम है। तुम इतने अच्छे हो तो मेरा इलाज मत करो। मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगा। तुम भविष्य की सबसे अमीर पत्नी, क्या तुम समझदारी से बात कर नहीं सकती? यहाँ कौन सा गरीब आ गया? मेरे साथ ताकत दिखाने की हिम्मत करता है? तू कौन है? एक तरफ हट जा। मेंग जी, हम आ गए हैं। बैठो, देखता हूं ये बच्चा किस बीमारी से पीड़ित है। तुम अन्ना नाम की डिजाइनर हो। हाँ, मेरा इस साल का ट्रीटमेंट स्लॉट उसे दे दिया है। अब तुम वापस जाओ। अन्ना को तो कहते हैं
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर आर्किटेक्ट डिजाइनर, इतनी सादी कैसे पहनती हो? अगर तुम अपना ट्रीटमेंट स्लॉट छोड़ दो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। बस 1 करोड़ पर ही इतना चौंक गई। ऐसा लगता है उसका डिजाइनर का नाम तो बस बोलबाला है। मुझे पता है 1 करोड़ आम लोगों के लिए तो बहुत पैसा है। तुम्हें कितने घर डिजाइन करने पड़ेंगे इतना पैसा जमा करने के लिए? मेरी सलाह है कि तुम इस मौके को जरूर पकड़ो। इस गांव के बाद ऐसा दुकान नहीं मिलेगा और थोड़ी देर में 1 करोड़ भी नहीं बचेगा। मेरी माँ पहनती है ब्रिटेन के लाला की पर्सनल कस्टम मेड, इसलिए। लाला विदेश में चीनी नाम रखना, अंग्रेजी नहीं, हिंदी नहीं, कभी सुना तक नहीं। मेरे पास जो है वो चैनल की लिमिटेड एडिशन है। एक ही कपड़ा तुम्हारी माँ के सैकड़ों कपड़ों के बराबर है। लाला ब्रांड, क्या ये ब्रिटेन के नामी लोगों और शाही परिवार के लिए व्यक्तिगत कपड़े नहीं बनाता? हाँ, पिछला कस्टम ऑर्डर केट मिडल्टन का था, जिसे पैसे देकर भी कस्टम नहीं करा सकते। क्या ग्रामीण है ऐसे टॉप ब्रांड लाला को भी नहीं जानती और खुद को सबसे अमीर पत्नी बताती है? हाँ, और अन्ना जी को 1 करोड़ में भगाने की हिम्मत करती है। अन्ना जी का डिजाइन तो बस बंगलों और बागवानी का ही होता है। डिजाइन फीस तो करोड़ों में होती है। वो तो बस एक डिजाइनर है, कैसे ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ तुलना कर सकती है? और फिर तुम दोनों ने क्या देखा है? लाला का पर्सनल कस्टम क्या बोला वो ही सच है। तुम किसको? कैसे समझ में नहीं आता इंसान की बात? हाँ ठीक है, तो मैं फिर से कहूंगा, बच्चे सुनो मेरी बात। तुम हो मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। रुको। चे भाई मेरी मदद करो, मैं उसके द्वारा बहुत परेशान हो गया हूँ। जाइमिन चे को ऐसी औरत पसंद है। मेंग सर, छोटे चे, हालांकि मैं तुम्हारे परिवार से परिचित हूँ, लेकिन मेरे नियम, तुम जानते हो तुम्हारी औरत इतना शोर कर रही है, ये मुझे वाकई परेशान कर रहा है। मेंग सर वाह, ये तुम्हारा मामला है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतना झगड़ा से नहीं सकता। जब तुम लोग मामला सुलझा लो तब मुझे मिलना। अन्ना जी है ना, तुमने क्यों मारा? शेन मारने के लिए आए हो, वह बदतमीज है, मारना चाहिए। मन्नी क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा। वो कहती है अन्ना जी के बच्चे हैं। तुम क्या तुम अपनी मंगेतर के लिए लड़ोगे? मन्नी मेरी मंगेतर नहीं है। या गर्लफ्रेंड? अगर कुछ नहीं है तो कृपया चले जाओ, मुझे मिंग सर से इलाज कराना है। चे भाई तुमने कहा था मेरी मदद करोगे। ठीक है अंजी, मैं तुम्हें 5 लाख देता हूँ मुआवजे के तौर पर। तुम इलाज का मौका छोड़ दो 10 लाख। बस तुम इलाज का मौका छोड़ दो, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। मेरे बेटे के इलाज का मौका छीन कर शेनमानी को दे दो। बांझपन का इलाज चाहे कितने भी पैसे हों, मैं नहीं छोड़ूंगा। अंजी तुम क्या चाहती हो? इलाज का मौका छोड़ने के लिए? मैं देखना चाहता हूँ शेनमानी तुम्हारे दिल में कितनी महत्वपूर्ण है। अगर मुझे शेंग टियान ग्रुप 50% शेयर दो तो मैं मौका उसे दूंगा। तुम पागल हो, तुम शेंग के 50% शेयर चाहते हो? यह औरत बहुत लालची है। क्या तुमने मुझसे शर्त पूछी? अंजी यह यंचिंग है, इंग्लैंड नहीं। तुम सीमा से आगे मत जाओ। तुम और शेनमानी 9 साल से साथ हो। मैं तुम्हारा प्यार देखता हूँ। यह 50% शेयर से ज्यादा नहीं है। यह वही लड़का नहीं है जो हवाई अड्डे पर था, इसीलिए वह इतना अशिष्ट है क्योंकि उसकी माँ तुम्हारे जैसी है। दूसरों ने उसकी मदद की और उसने धन्यवाद भी नहीं कहा। मेरा बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पिता है बेकार और असफल। वह अपने पति के बारे में कैसे ऐसी बातें कह सकती है? अब समझ आया कि तुम्हारी माँ को गुस्सा क्यों आया था। मेरी गलती थी। तुम्हारे पिता वाकई एक असफल आदमी है और तुम छोटे असफल आदमी हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी बोले तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें फिर से थप्पड़ मारूंगी। चेप भैया, मैंने की गलती थी, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, लेकिन डॉक्टरी बात को फिर से सोचो। शेयर नहीं मिलने पर मैं अपना स्थान तुम्हें नहीं दूंगी। भैया मुझे आज इतनी बड़ी बदशगुनी का सामना करना पड़ा। वह मुझे बदशगुनी कर रही है और मुझे पिटाई भी कर रही है। तुमने उसे कैसे जाने दिया? आज उसे मुझे घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। ऐसा क्या हुआ है कि तुम मुझे इस समय बुला रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि चेप भैया को अभी मेरी देखभाल सबसे ज्यादा चाहिए? शेन जी, बड़ी मुसीबत है। वो गूंगी लड़की गायब हो गई है। क्या मतलब गायब?
एक गंभीर रूप से घायल गर्भवती महिला, उसे तुम नहीं देख पाए, तुम्हारा क्या काम है? घबराओ मत, वो बहुत जख्मी है। अस्पताल से बाहर निकलकर भी वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी। वह जिंदा है और बोल भी रही है। अगर वह पुराने टेलीफोन की बात बता दे तो मैं तो पक्का खत्म हूँ। यूएक्सी, तुम यूएक्सी हो? तुम जिंदा हो? यूएक्सी, मैं कोई यूएक्सी नहीं हूँ। चलो। यूएक्सी, चेप भैया, वह यूएक्सी नहीं है। यूएक्सी 6 साल पहले ही मर चुकी है। मर गई। हाँ, यूएक्सी गूंगी थी। अभी वह महिला तीखी जुबान वाली गूंगी कैसे हो सकती है? यूएक्सी गूंगी नहीं थी, वह बस बीमार थी। चेप भैया, कुछ लोग कहते हैं कि वे सबसे अमीर आदमी की पत्नी है। मैंने कभी ऐसी सबसे अमीर आदमी की पत्नी नहीं देखी। हाँ, शायद अमीर आदमी की पत्नी बदलने वाली है। मम्मी, अभी वह आदमी, क्या वह मेरे पिता है? क्या कॉन्ग कॉन्ग को सच्चाई बताऊं? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हें गलत नहीं पहचान सकती। तुम ही यूएक्सी हो। हाँ, मैं तो हूँ अजुबा। तुम मर नहीं हो। यह महान है। क्या करना है अगर मैं मर जाऊं या नहीं? आपका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हम पति और पत्नी हैं। तुम इतने सालों से मेरे पास क्यों नहीं आए? तब क्या हो रहा था? क्या यह महत्वपूर्ण है? अब जब आपके पास एक परिवार है तो आप मेरी पत्नी को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या मैं सिर्फ आप दोनों के लिए जगह बनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ? यीक्स वह नहीं है जो आप सोचते हैं। क्या आप गलत समझते हैं? भाई और मैं निर्दोष हैं। उसने मुझे केवल इसलिए लिया क्योंकि उसने मुझे गरीब देखा था। यह यूं ही है। आप मानते हैं मुझे मैनी और मैं निर्दोष हैं। क्या यह असुशी है? भाई एक स्नान ले रहा है। आप बाद में कॉल कर सकते हैं। आप अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे बेवकूफ बनाते हैं। निर्दोषता। पूरा शहर जो नहीं जानता। वह शेन मैनी को 9 साल से प्यार हो गया। कुछ दिनों में शादी कर लें। अब आप कहते हैं कि आप निर्दोष हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह मजाक है? यूएक्सी, ये सब नकली हैं। जाने दो। मैं बहुत गंदा हूँ। मुझे नहीं लगता था कि वे अभी भी उपयोगी हैं। मैं मैक्सिम को मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। मेरी मंगेतर की पहचान अब यह टेढ़ा है। जब तक किसी को लगता है कि असुमेंगचे सबसे अमीर महिला की स्थिति अब भी मुझे ये मीडिया के माध्यम से यातायात के लिए बेईमान है। बकवास। आपको लगता है कि मुझे विश्वास होगा? मैं केवल जो सुनता हूँ और मैं देखता हूँ। हर शब्द आप कहते हैं। मैं फिर विश्वास नहीं करूंगा। माँ के भाई, वह बाहर है। मेरे पास किसी को पसंद है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्यों न वो तुमसे मिलने। इन वर्षों के बाद वह हमारे पास नहीं आया। पहली बार मैंने तुम्हें देखा है। माँ, वह वास्तव में कौन है? अगर मुझे नहीं पता होता कि आपके पास बच्चा नहीं है तो मुझे लगता कि ये आपका अपना बच्चा है। यूएक्सी, वह हमारा बच्चा है। यह जिमेंगचे से इतना मिलता जुलता है। कहीं यह सच में जिमेंगचे का बच्चा तो नहीं? वह तुम्हारा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे, तुम कितने साल के हो? जिमेंगचे, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, कॉन्ग कॉन्ग तुमसे कोई संबंध नहीं है। मैं विश्वास नहीं करती।
तुम किसी और के साथ होंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, या फिर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं ढूंढ सकती? ठीक है, तुम्हारा मन नहीं बदला है, तो मैं तुम्हें बता दूं, कांगकांग को 5 साल हो गए हैं। अरे आन यूएक्सी, तुमने वास्तव में एक बच्चा पैदा किया है। ठीक है, इससे अच्छा है कि तुम मुझसे जिमेंगचे को नहीं छीनोगी। उस समय कार की दुर्घटना के समय तुम 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। अगर यह मेरा बच्चा होता तो उसकी उम्र 6 साल होती। वह सचमुच मेरा बच्चा नहीं है। फिर हमारा बच्चा कहाँ है? मर गया है। आन यूएक्सी, तुमने चे भिया के साथ यह कैसे किया? क्या तुम्हें पता है कि कितनी महिलाएं उनके बच्चे पैदा करना चाहती हैं लेकिन मौका नहीं पाती? और तुमने बाहर किसी और का बच्चा पैदा किया। कौन कहता है कि हमारा कॉन्ग कॉन्ग ऐसा है? माफ करना, मैं देर से आ गया। जीमिंग परिवार के वर्तमान अध्यक्ष, आपका स्वागत है। मैं चुई यीचेन हूँ। ये कौन है? सीधे चे भैया से अपना परिचय दे रहा है। क्या वह योग्य है? आन यूएक्सी, चे भैया की पहचान क्या है? क्या वह हर कोई जान सकता है? जानने लायक है। जिमिंग जी, व्यापार में आपकी नजर अच्छी है, सिर्फ महिला चुनने की नजर। एकदम सामान्य है। तुम कौन सा अभिमानी हो? क्या तुम्हें पता है चे भैया से नाराज होने का क्या परिणाम होता है? तेल व्यापारी चु फैमिली, क्या वे हमेशा विदेश में नहीं रहते? चु साहब आजकल देश में कैसे हैं? जिमिंग जी ने मुझे भी सुना है, तो लगता है हमारा जो परिवार भी इतना खराब नहीं है। जिसमें चे इसीलिए इस तरह के आदमी के लिए यूएक्सी को छोड़ दिया। वाकई अंधा है। इतने साल बाद भी मुझे ढूंढने नहीं आया इस आदमी के लिए। यूएक्सी, तुम और कांग कांग थक गए हो। चलो पहले आराम करने चले जाओ, बातें बाद में करते हैं। कांग कांग चलो चलो, मैंने तुम्हारे लिए खास भोज की व्यवस्था की है। चु घराने में क्या बड़ाई है? जिसमें घराना तो यून शहर का नंबर 1 परिवार है। क्या हुआ चे भैया, मैंने गलत कहा है क्या? क्या चु घराना जिसमें घराने से भी ज्यादा शक्तिशाली है? चु घराने का विदेशों में प्रभाव जिसमें घराने से कम नहीं है। आन यूएक्सी का ये किस भाग्य से? मूक रहने के दौरान उसके पास जिसमें चे था, अब चुईचेन उसका साथ दे रहे हैं। वाकई एक लालची। इसीलिए आन यूएक्सी 6 साल तक हमसे संपर्क नहीं किया। लगता है विदेशों में चुईचेन के साथ रहकर खुश रहे होंगे। उस बच्चे का चुईचेन का ही हो गया। मुझे जांच करो। चुईचेन अचानक वापस आ गए। प्रेसिडेंट, मैं आपको इस बारे में बताने जा रहा था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार चु घराने ने अपने उत्तराधिकारी को वापस बुलाया है। घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कल वे भूमि नीलामी में भाग लेंगे। यून शहर में प्रवेश करने का पहला कदम। व्यवस्था करो, मैं भी भाग लूंगा। लेकिन वो भूमि अच्छी गुणवत्ता की है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र में स्थित है। हमारा परिवार ऐसी भूमि को कभी नहीं चाहता। मैं जाने का फैसला किया है। जाना है कि वह आदमी कैसा है जिसके लिए वह मुझे छोड़कर चली गई। आन यूएक्सी तो किसी और के साथ चली गई। फिर भी तुम इस बारे में याद करते हो। नहीं चलेगा। उन दोनों को अकेले मिलने का मौका नहीं दूंगा। यूएक्सी आने के लिए धन्यवाद। ये भूमि चु घराने का यून शहर में प्रवेश का पहला कदम है। तुम्हारी जांच के साथ मैं आश्वस्त हूं। कांगकांग, तुम क्या खेल रहे हो? कांगकांग तुम्हारी माँ को मेंग जी को दिखाने के लिए क्यों गई थी? उसे क्या बीमारी है? लगता है उसे नहीं पता कि यूएक्सी को क्या हुआ। मेरी माँ को नहीं, मुझे बीमारी है। तुम्हें बीमारी? मेरी माँ को मेरे पेट में रहते ही दुर्घटना हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि मैं
गर्भावस्था में उत्तेजना, ऑटिज्म हो गया। गर्भावस्था में उत्तेजना। कॉन्ग कॉन्ग कैसी है? सब ठीक है ना? जाइमनचे तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसे प्यारा देखा, बस कुछ बातें की। जाइमिंग साहब कैसे आ गए? क्या तुम चु परिवार से हो? क्या मैं जायमन परिवार से नहीं आ सकता? तुम इतना आक्रामक क्यों हो रहे हो? अगर मेरी वजह से तुम्हारी मंगेतर को नाराज किया है तो दूसरों को शामिल न करो, सीधे मुझ पर आओ। चे भाई मुझे देर हो गई। तुम कैसे आ गए? चलो। मैंने कभी व्यावसायिक नीलामी में भाग नहीं लिया, मैं देखना चाहता था। चे भाई मैं बस एक बार आया हूँ, मुझे मत भगाओ। तुम अंदर जाओ, मैं कार से एक फाइल लेकर आता हूँ। ठीक है। वंगकी तुरंत आओ, सबसे तेज गति से। मेरे लिए एक पितृत्व परीक्षण करो। बात करो, तुम चु से जितनी अच्छी बात करोगे साइमन चे सिर्फ मेरा होगा। अगला प्लॉट शहर के दक्षिणी किनारे पर है। अगर आपकी रुचि हो तो नीलामी शुरू कर सकते हैं। शुरुआती बोली 1 करोड़। यह प्लॉट हालांकि दूरस्थ है, लेकिन जमीन की स्थिति उत्तम है और इस साल सरकार दक्षिणी शहर को विकसित करेगी, चाहे कृषि हो या व्यापार, नुकसान नहीं होगा। इन सालों में तुमने क्या अनुभव किया? पहले तुम ये नहीं जानते थे। मैं पहले इसलिए नहीं जानता था क्योंकि मुझे मूर्ख समझा जाता था खेलने के लिए। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं। ये प्लॉट मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा, पूरी तरह तुम्हारे डिजाइन पर छोड़ दूंगा। मैं चे भाई मैं पहले डिजाइन की पढ़ाई करता था, तुम यह प्लॉट खरीदो, मुझे डिजाइन करने दो। तुम 2 करोड़। चू साहब ने 2 करोड़ दिए। क्या कोई और उच्च बोली है? 2 करोड़ एक बार, 2 करोड़ 2 बार, 3 करोड़। साइमिंग साहब ने 3 करोड़ दिए। क्या कोई और उच्च बोली है? श्री क्यूआई 50 मिलियन, श्री चु 70 मिलियन, श्री वैंग 1 बिलियन, 1 बिलियन 30 मिलियन। श्री जाइमेंग कहीं 1 बिलियन 30 मिलियन। श्री चु आगे बोलेंगे। जायमिनचे आपका क्या मतलब है? आपके घर के लिए ऐसी जमीन तो दूर की बात है। श्रीचू आपकी बात गलत है। हमारा पश्चिमी घर सबसे अमीर परिवार इसलिए है क्योंकि हमें दूरदर्शिता है। हम किसी भी मूल्यवान व्यापारिक अवसर को नहीं छोड़ेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि ये जमीन मूल्यवान होगी? यह जमीन बड़ी है पर दूर दराज है। सरकारी नीतियों के बावजूद यह 1 बिलियन 30 मिलियन के लायक नहीं है। क्या पश्चिमी परिवार और चु परिवार में दुश्मनी है? मैंने कभी कुछ गलत नहीं देखा, कुछ भी। जो मैंने माना है वह अच्छा है। तो आप कह रहे हैं कि आपको मेरे साथ लड़ना है? श्रीचू आपकी बात गलत है। यह लड़ना नहीं है, यह स्पर्धा है। हाँ। और फिर श्रीचू ने यह जमीन खरीदी किसी को देने के लिए। श्रीचे ने इसे मुझे देने के लिए खरीदा है। जाइमनचे जगह का सरपंच है, आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, इसलिए भावनाओं से न चलें। 1 बिलियन 30 मिलियन पहली बार। बधाई श्री जाइमिंग, नीलामी सफल। श्री जाइमिंग कृपया पीछे आइए और हस्ताक्षर कीजिए।
श्रीमती शन, आपको बहुत भाग्य है। 1 बिलियन 30 मिलियन की जमीन श्री जाइमेंग ने बिना कुछ कहे आपके लिए खरीद ली। इसे तो कहना ही नहीं, पूरे यून शहर को पता है कि श्रीमती शन और श्री जाइमेंग 9 साल से प्यार में हैं। उनका प्यार सोने से भी कीमती है। 1 बिलियन 30 मिलियन के अलावा और कई बिलियन। श्री जाइमेंग कभी कंजूसी नहीं करेंगे। आप लोग मुझे मत चिढ़ाइए। श्रीजे को इस जमीन का व्यापारिक मूल्य दिखा, आप मत झांसा दीजिए। यह पहली बार है कि किसी ने इतनी महंगी जमीन खरीदी। अगर आपके प्यार में इतना भरोसा न होता तो यह सब क्यों किया जाता? अरे हाँ, सबको पता है, चुप रहो। यू एकशी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? नहीं। हाँ ठीक है, तुम पहले बैठ जाओ। अन्युएक्षी, अभी क्या यह विशेष रूप से असहज है? आपका क्या मतलब है? आपने कहा कि आप विदेश में अच्छे हैं। क्यों लौट आई तुम? वापस आना सिर्फ दुख की वृद्धि है। आप कुछ कहना चाहते हैं कि मैं लापरवाही से मुझे दे सकते हैं? श्याम, कौन है ये? एक छोटा सा चेहरा, एक भाई। महिला को मत छोड़ो, बस मत छोड़ो। क्या करने के लिए यहाँ? लोग आपके सामने सबसे अमीर आदमी के साथ हुक करने की हिम्मत करते हैं। श्याम का क्या मतलब है? माँ का डर नहीं। एक महिला जिसने एक बच्चे को जन्म दिया यह भी सोचता है कि यूनजिंग में सबसे अमीर आदमी मिस शिन, लेकिन मर्ज में XYG को पहले प्यार करता है। श्याम यहाँ है और इस तरह की बात है। सबसे अमीर आदमी के साथ हुक करने और यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत। जितना प्यार है उतना ही प्यारा। आप उसके साथ 9 साल तक क्यों रहे? सुमेंगचे ने उससे शादी नहीं की है क्योंकि वह आपसे शादी नहीं करना चाहता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सबसे अमीर आदमी इतने सालों से मिस शेन अकेले। सचमुच? क्यों नहीं शादी है क्योंकि सबसे अमीर आदमी की मंगेतर की पहचान। आप जो बकवास बोल रहे हैं। हाँ, सबसे अमीर आदमी और सिमोन परिवार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। मिस शेन की पहचान। श्याम, मुझसे बात करो। क्या यह सच है कि इस महिला ने क्या कहा? उसकी बकवास मत सुनो। अगर मैं नहीं होता भाई की प्रेमिका, वह कैसे कर सकता है? मुझे एक महल में रहने दो। उसने शनमानी को छोड़ दिया। निवास नंबर 1 में रहते हैं। यहाँ मेरा खास है। नया घर हमने बनाया। यह हमारा छोटा सा घर है। मैक्सिमेंगचे, शादी का कमरा सिर्फ एक कमरा है। शिमनानी के साथ आपका कमरा। तुमने मुझसे इतना झूठ बोला। आप और मैक्सिमेंगचे वास्तव में एक अहंकारी है, एक पाखंडी आदमी, एक आदर्श मैच है। आप कैसे कहते हैं कि सबसे अमीर आदमी थक गया है? आप नरक से बाहर निकल जाते हैं। मुझे क्यों बाहर निकाला जाऊं? मैं एच्चू के साथ आई थी। सबने सुना होगा, ये महिला पहले से ही एक आदमी है, फिर भी वो अपने पास के खाने को खाती है और दूसरे के बारे में सोचती है। मैं ऐसे इंसान को अपनी आंखों से देखना नहीं चाहता। हम सब मिलकर उसे बाहर निकाल दें। हाँ, उसे बाहर निकाल दो। तुम सब क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? जे भैया, अन्युएक्षी ने मुझे गाली दी। वो न केवल मुझे गाली दे रही है बल्कि तुम्हें भी सबने देखा है। तुम्हें मेरे लिए इंसाफ करना होगा। हाँ, ये महिला बहुत ही ढीठ है। तुम झगड़ा मत करो। मैं झगड़ा कर रही हूँ, ये वो है। साइमिंग जी, ये आपका नीलामी प्रमाण पत्र है। ये जमीन मैं देना चाहता हूँ। जो एक महिला को साइट पर देना है ये जरूर होगा। शेनजी को दिया जाएगा। इसीलिए जे भैया ने कहा था कि मैं झगड़ा मत करो, घोषणा करनी है। वो है अन्युएक्षी। मैं जे भैया, तुमने गलती कर दी है। ये मेरे लिए होना चाहिए था। तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? तुमने बाहर गप्पे फैलाए हैं। और हाँ, तुम्हारा हर बार अन्युएक्षी को देखने पर तुम उससे टकराते हो। तुम्हारा इरादा क्या है? मेरा कोई इरादा नहीं है। अध्यक्ष, बच्चे का DNA परीक्षण आ गया है।
अध्यक्ष, ये आपकी डीएनए रिपोर्ट है। पूरी प्रक्रिया में किसी और के हाथ नहीं लगे। क्या डीएनए परीक्षण? जे भैया शादी तक नहीं किया है, किसके साथ डीएनए परीक्षण? युवक्षी, तुमने मुझे पहले बताया था कि कॉन्ग मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ एक बार फिर से पुष्टि करूँ। तुम्हें किसने कहा ऐसा करने के लिए? क्या वो बच्चा सचमुच सबसे अमीर आदमी का है? धनी आदमी के पास कभी औरत नहीं आती, उसके पास केवल शेनजी है। लगता है कि अफवाहें गलत हैं। जे भैया, ये महिला इतने सालों से विदेश में रही है, ये बच्चा चुका ही होगा, है ना? पुष्टि करने से पता चल जाएगा। जाइमिनचे को कदापि पता नहीं चलना चाहिए कि कॉन्ग उसका बच्चा है। क्या करें अगर कॉन्ग की पहचान खुल गई? जाइमिनचे जरूर उसे छीन लेगा। ये कितना रोमांचक है। कॉन्ग, किसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हारा चेहरा इतना खराब क्यों है? आओ। श्रीच, क्या यह बच्चा तुम्हारा है? तुम उसे गोद में ले रहे हो? अगर उसका नहीं है तो क्या तुम्हारा है? कॉन्ग, लगता है कि कोई और भी है जो तुम्हारा पिता बनना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं है। तो बच्चा सबसे अमीर आदमी का नहीं है। यह आदमी कौन है? सबसे अमीर आदमी के साथ टकराने की हिम्मत? जाइमिनचे, अब तुम जान गए होगे। यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने आखिरकार क्या गलत किया? इस समय भी तुम अभिनय कर रहे हो जाइमिनचे। तुम फिल्म इंडस्ट्री में क्यों नहीं जाते? यह वाकई अफसोस की बात है। अन्युएक्षी को पुरानी बातें बताने नहीं देना चाहिए। जे भाई, ये दोनों बहुत पहले से ही अच्छे हैं। यह रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है। जानते हुए भी कि वह अभिनय कर रहा है, फिर भी मैं क्यों दर्द महसूस करता हूँ। ठीक है, चूंकि तुमने चुनाव कर लिया है, तो मैं तुम्हारी खुशी की कामना करता हूं। क्या अभी किसी ने मेरी पहचान पर संदेह किया था? कैसे हो सकता है श्रीमती सेन? यह स्पष्ट रूप से मुख्य पत्नी का चेहरा है। हम किस पर संदेह करें? हम आप पर संदेह नहीं कर सकते, बस कुछ लोगों की तरह नहीं, जो एक हाथ से खाते हैं और दूसरे से सोचते हैं बेशर्म। तुम किसकी बात कर रहे हो? जो बेशर्म है उसकी बात कर रहा हूँ। तुम छोड़ो। कॉन्ग, चलो चलते हैं। चलो। अन्युएक्षी, साइमन चे केवल मेरा हो सकता है। तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं। प्रधान, ये आपका पैतृक परीक्षण रिपोर्ट है। पूरी प्रक्रिया में किसी और का हाथ नहीं था। तो यह वाकई साइमन चे का बच्चा है। मुझे तुरंत अपनी बांझपन का इलाज करवाना होगा। ये चिन माफ करना। फिर तुम्हें बहाना बना दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारा बहाना बनना अच्छा है। मेरा सौभाग्य है। चलो, तुम दोनों को वापस छोड़ दूंगा। नहीं ये चिन, मैंने पहले ही कार बुला ली है। तुम पहले अपने काम पर जाओ। ठीक है। मैं तुम्हारा जीवन भर का ढाल बनना चाहता हूं। माँ, वे जिस पश्चिम के अमीर की बात कर रहे थे, वह मेरे पिता है। कॉन्ग, तुम्हें कैसे पता चला? मैं पहले ही अनुमान लगा चुका था। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? या अगर तुम नहीं चाहती कि मैं उसे मानूं तो मैं नहीं मानूंगा। मेंग ने कहा था कि कॉन्ग के लक्षण उम्र के साथ और स्पष्ट होते जाएंगे। सबसे प्रमुख लक्षण है भावनाएं काफी ठंडी हो जाती हैं। मुझे जल्द से जल्द कॉन्ग का इलाज करना होगा। अन्युएक्षी, शेनमानी, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम आ सकती हो और मैं नहीं?
तुम्हारा प्रेमी कहाँ है क्या? फिर से तुम्हें छोड़ दिया है। माँ, प्रेमी क्या होता है? बेटा, यह एक गंदी बात है। केवल असभ्य और अशिष्ट लोग ही ऐसा बोलते हैं। तुम सभ्य और शिष्ट हो, इसलिए तुमने एक आदमी के साथ बच्चा पैदा किया। शेनमानी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम अपना मुंह साफ रखो। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, तुम क्या कर सकती हो? डिनर पार्टी में चे भाई ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया था, अब तुम्हारा प्रेमी भी नहीं है। तुम्हारे पास क्या क्षमता है? आओ बेटा, हम कुछ देर मछलियाँ देखते हैं। तुम क्या कर रही हो? माँ, तुमने कहा था कि मारना अच्छा नहीं है। ऐसी बुरी औरत को मारने में कोई बात नहीं। अन्युएक्षी, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो कि मैं तुम्हें यूचेंग से बाहर निकाल दूंगी? तुम्हारे पास क्या योग्यता है? मैं चे भाई की मंगेतर हूँ। पश्चिम परिवार की भविष्य की गृहिणी, मेरे पास यह योग्यता है। तुमने भी कहा था कि भविष्य की गृहिणी। अभी तो तुम नहीं हो। तुम क्या हो? तुम केवल जायमनचे के सहारे हो। मुझे लगता है कि उसे तुमसे ज्यादा प्यार नहीं है, वरना वह तुम्हें 9 साल तक खींचता और शादी नहीं करता। अब मैं तुम्हें यूनचेंग से बाहर कर दूंगा, फिर देखो कैसे इलाज कराओगी। मानी, चे भैया, मैं आज मेंग शेने के पास आई थी और फिर से उस अन्युएक्सी ने मुझे परेशान किया। चे भैया, तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे और मुझे इलाज का मौका दिलाओगे, लेकिन अगर अन्युएक्सी ने मना कर दिया तो क्या करो? चे भैया, तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। यूएक्सी, मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया है, फिर भी तुम हर जगह मेरे आसपास हो। चे भैया, कुछ बोलो ना। शनि की बात छोड़ो, मैं तुम्हें दूसरे मशहूर डॉक्टर से मिलवाऊंगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बीमारी केवल मेंग शेने ही ठीक कर सकते हैं। अगर इस मौके को छोड़ दिया तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है? यह बहुत आसान है, बस अन्युएक्सी को यूनचेंग से बाहर कर दो तो यह इलाज का स्थान खाली हो जाएगा। चे भैया, मैंने अभी अन्युएक्सी के कारण दिल टूटा है, इस बार जरूर नहीं होगा, कभी उसके पक्ष में नहीं जाऊंगा। मैं दूसरे मशहूर डॉक्टरों से मिलवाऊंगा तुम्हें। मेंग जी के पास जाने की सोचो मत। लेकिन यह कैसे हो सकता है चे भैया? लगता है इस चे भैया को तुमसे ज्यादा समझ नहीं आता। चलो। तुम मेरा इंतजार करो। मेंग जी, क्या कोंग का रोग आप भी ठीक नहीं कर सकते हैं? मुझे तो शैनी कहा जाता है, लेकिन मैं तो भगवान नहीं हूँ। ये बच्चा माँ के पेट में स्ट्रेस के कारण तंत्रिकाओं को प्रभावित हुआ है, जब तक उसे फिर से जीवन के लिए खतरनाक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। हाँ, छोड़ो कि इससे ठीक होगा या नहीं। ये चरम स्तर का स्ट्रेस एक झटके में जान लेने का खतरा है। क्या और कोई रास्ता नहीं है? केवल संरक्षणात्मक उपचार है। तुम अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बाहर ले जाओ और दूसरों के साथ बातचीत करवाओ, शायद इससे कुछ बदलाव आए। धन्यवाद। कोंग चित्र बनाना बंद करो, कुछ खाओ। कोंग, मम्मी को फोन आया है, तुम यहीं रुको। तुम क्या बना रहे हो? मुझे दिखाओ। मानी, मिस्टर शी ने तुम्हें बहुत प्यार किया है। ऐसा ब्लैक कार्ड जिस पर कोई सीमा नहीं है, ये क्या है? अगर मैं आसमान का तारा मांगूं तो वह भी दे देगा। ये तो झंगुया है। कुनफैंग, तुम कैसे हो? तुम यहाँ कैसे हो? ये कौन है? ये तुम नहीं जानते। मन्नी, शेनमानी, तुम्हारा इतना बदलाव हो गया है। देखो इन सब ब्रांडेड कपड़ों को, ये तुम्हें पता नहीं है। मन्नी अब साधारण नहीं है, वह यूनचेंग के सबसे अमीर आदमी की अविवाहित पत्नी है, सीमेन परिवार की भविष्य की मालकिन। क्या मन्नी वास्तव में है सीमेन के सीईओ की अविवाहित पत्नी हुआ? इसे कहने की क्या जरूरत है, सब पुराने दोस्त हैं। डैड, बेटा, क्या हुआ? किसने धक्का दिया? उसने मेरा धक्का दिया। छोटा बच्चा, तूने मेरे बेटे को धक्का दिया। ये वही है मन्नी। तुम इस बच्चे को जानती हो? हाँ जानती हूँ, एक व्यक्ति का बेटा है। वाकई? ऊपर वाले की गलती से नीचे वाले गलत होते हैं। मन्नी, ये क्या हो रहा है?
उसकी माँ एक छोटी सी महिला है जो आकर्षित करती है, जो पसंद करती है उन्हें आकर्षित करना। शादीशुदा पुरुषों को वाकई ऐसा ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मारने वाले हो और कहते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम छोटी उम्र से ही बदमाशी सीख रहे हो। तुमने किस हाथ से मेरे बेटे को धक्का दिया? तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया। आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ। छोटा बच्चा, तू मुझे घूरता है। रुक जाओ। क्या हो रहा है कॉन्ग कॉन्ग? क्या हुआ? घायल हो गए? शेनमानी, फिर तुम। मैंने तुम्हारा इलाज का मौका छीन लिया और तुम मेरे बच्चे से लड़ने आए हो। तुम छोटी सोच वाले हो। तुम्हारा बच्चा ही है जो दूसरे बच्चे को मार रहा है। हाँ, अभी तुम्हारा बेटा मेरे बच्चे को जमीन पर धक्का दे दिया, रो रहा है। हाँ, उसने मुझे धक्का दिया। हाँ, देखा। अपना बच्चा मार रहा है, दूसरे के माता पिता सिखा रहे हैं। क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता कॉन्ग कॉन्ग, ऐसा बच्चा नहीं है। कॉन्ग कॉन्ग, तुम माँ को बताओ। क्या उनके जो कह रही हैं वो सच है? उसने पहले मेरा चित्र खींचा। छोटा गधा झूठ कैसे बोल सकता है? वास्तव में तुमने ही धक्का दिया था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अपनी जुबान साफ रखो। फिर से कहा तुम्हारे बेटे ने खुद को गिरा दिया। तुम अभी मेरे बेटे को माफी दे दो। तुम जो एक औरत को छोटी सहेली बनाने वाले हो, हमें माफी देने का दावा करने का हौसला कैसे हुआ? तुमने किसे छोटी सहेली कहा? तुम्हें कह रहे हैं। शेनमानी, फिर से तुमने गप फैलाया। पिछली बार का सबक पर्याप्त नहीं था लगता है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम दोनों उसके कपड़े कौन उतार दे? मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा। शेनमानी, तुम पागल हो। तुम इतनी ढीठ हो, आज मैं तुम्हें शर्मिंदा करूंगा और देखते हैं कि तुम कैसे ढीठ बने रह सकती हो। अभी क्यों नहीं ऊपर चढ़ते? तुम क्या करने वाले हो? अन्युएक्षी, मेरे सामने घुटने टेक दो। कॉन्ग कॉन्ग, तुम उसे छोड़ दो। ठीक है, तुम घुटने टेक दो, मैं उसे छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। कॉन्ग कॉन्ग, तुम्हें क्या हुआ? अब क्या करें? ये डरने की क्या बात है? थोड़ा सा घाव हो गया है बस। वो तो उसने काटा है। शेनमानी, तुम्हारे द्वारा अव्यस्त को चोट पहुंचाना 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। जेल जाने के लिए तैयार रहो। तुम क्या कह रहे हो? तुम कैसे साबित करोगे कि मैंने उसे चोट पहुंचाई? किसने देखा? तुमने देखा? मैंने नहीं देखा। अन्युएक्षी, काम करते समय सबूत चाहिए। वास्तव में तुम्हारे बेटे ने खुद को गिरा दिया, खुद ही गिरा दिया। तुम्हें लगता है कि मेरे पास सबूत नहीं है, तो तुम लोग देखो वो क्या है। निगरानी कैमरा और तुम दोनों शेनमानी के साथ अपराध करने वाले एक साथ जेल जाओगे। मन्नी, अब क्या करें? हम सब तुम्हारी मदद करने के लिए थे। हाँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। डरने की क्या बात है? मैं सीमन परिवार की भविष्य की मालकिन हूँ, मैं जेल जा सकती हूँ। जे भैया, मुझे मॉल में पकड़ लिया गया है। थोड़ी समस्या है। क्या समस्या है? उसे यह कभी नहीं पता चलना चाहिए। मैंने अन्युएक्सी के बेटे को घायल कर दिया है। एक शरारती बच्चा मुझे टक्कर मार गया और अब उसके माता पिता मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं एक वकील भेजता हूँ इसे संभालने के लिए। ठीक है। झांग वकील, शेनमनी को मॉल में थोड़ी समस्या आई है, जाओ और इसे संभालो। बहुत अच्छा प्रेसिडेंट, आप चिंता मत करो, मैं इसे ठीक से संभालूंगा। शेन जी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मनी कैसे है? चिंता मत करो, मैंने जे भैया को बताया, वह बहुत चिंतित हैं और तुरंत एक शीर्ष वकील भेज दिया। बढ़िया है, सिमेन घराने के वकील यून शहर में विजेता के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुरक्षा कैमरा रिकॉर्डिंग होने पर भी क्या फर्क पड़ता है? अभी अभी उसका बच्चा तो धनी आदमी की अरसीदार को काट गया था। वकील क्या कर सकता है? क्या वकील सच्चाई को उलट सकता है? कौन शेनजी को धमकी दे रहा है? आप ही झांग वकील हैं, यही महिला है जो शेनजी को परेशान कर रही है। तुम लोग तो पीछे से मारने का काम करते हो। सांप और चूहे एक ही खांचे में। तुम शेनजी, सीमेंग साहब ने मुझे इस मामले को संभालने के लिए भेजा है। आप चिंता मत करो।
मैं इस महिला को अपनी गलती महसूस कराऊंगा। ठीक है, मामला संभालने के बाद मैं चे भिया के सामने आपकी प्रशंसा करूंगी। महिला, ऐसा लगता है कि आप भी नहीं हैं। अशिष्ट व्यक्ति शेन जी सीमेंग साहब की अर्सीदार हैं। आप उन्हें धमकाना चाहती हैं। यह बिल्कुल गलत सोच है। कौन उन्हें धमका रहा है? वह ने मेरे बच्चे को घायल किया। मैं उसे जेल में डालूंगी। आप कहती हैं कि उसने आपके बच्चे को घायल किया। क्या आपके पास सबूत है? वास्तव में मनी ने उस बच्चे को धक्का दिया था और सुरक्षा कैमरे ने इसे रिकॉर्ड किया है। ऐसा क्या है इतना छोटा मामला संभालने में असमर्थ होना? नहीं शेन जी, आप चिंता मत करो, मैं इसे आपको संतुष्ट करते हुए संभालूंगा। महिला, आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं। बस आप समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करें। पैसा तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। 2 करोड़ शर्तें वही रहेंगी। यह तो आम आदमी के लिए एक पूरी जिंदगी के लिए कमाई की रकम। मेरी सलाह है कि तुम समझदारी से वापस लो। क्या तुम्हें पता है कि तुमने किससे दुश्मनी की है? साइमन मिस्टर की अरसीब दश्तरी से। फिर तुम जाइमन चे से पूछो, उनके बेटे को मारा गया, क्या उन्हें फर्क पड़ेगा? तुम पागल हो। प्रेसिडेंट शेन लेडी के साथ झगड़ा करने वालों ने कहा कि बच्चा आपका अपना है। तो तुम जाइमन चे से पूछो, उनके बेटे को मारा गया, क्या उन्हें फर्क पड़ेगा? वह यूएक्शी है। शेनमानी ने कहा कि वो लोग हैं। तो कौन कौन मेरा बच्चा है? तुम पागल हो। तुम कहते हो कि वह सबसे अमीर आदमी का बेटा है। आप कहते हो कि जाइमिंग मिस्टर खुद इस महिला से सामना करने आ रहे हैं। वह अभी पहुंचेंगे नहीं। साइमन चे को इस बच्चे की पहचान कभी नहीं पता चलनी चाहिए। जल्दी चलाओ। ठीक है प्रेसिडेंट। वह कहती है और तुम मुझे मानते हो मरा हुआ। यह स्पष्ट है कि वह समय खराब कर रही है मामला बढ़ाने के लिए और थोड़ा पैसा और लेने के लिए। जाइमिंग मिस्टर हैं यू शहर के सबसे अमीर आदमी, वे कैसे अपने बच्चे को बाहर छोड़ सकते हैं? यह महिला निश्चित रूप से झूठ बोल रही है। अभी मेरे पास फेंक दो। चे भाई के आने से पहले ही देर हो जाएगी। इतना बड़ा मामला होने पर वह नाराज होंगे और तब तुम्हारी नौकरी भी नहीं बचेगी। हाँ, शेन लेडी कहती हैं, उनका कहना ठीक है। कृपया मुझे बलपूर्वक काम न करना पड़े। रुक जाओ। यूएक्शी, तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची? नहीं। देखो, अब फिर से उनका साथी आ गया है। ऐसा कहकर शर्म नहीं आती कि चे भाई का बच्चा है। फिर से तुम जाइमन चे पूरे परिवार को संभालते हैं, तुम्हें नहीं। तुम्हें यहाँ छोड़कर इधर उधर झगड़ने के लिए छोड़ दिया है। तुम ये चलो कौन कौन को अस्पताल ले जाते हैं। ठीक है। मन्नी, इन दोनों का इतना ढीठ होना और तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दे दिया जाना ही अच्छा है। अगर जाइमन चे आ गए और बच्चे की पहचान पता चली तब क्या करोगे? ठीक है, कुत्ते ने मुझे काटा, क्या मुझे वापस काटना चाहिए? शिन लेडी का दिल बड़ा है। सबसे अमीर आदमी की अरसीब दश्तरी हैं। चे भाई, तुम कैसे आ गए? लोग कहाँ हैं? घायल बच्चा कहाँ है? ऐसे ही पूछना। उन माता पुत्र की बात कर रहे हो? उन्होंने वकील को देखा और अपनी गलती समझकर भाग गए। क्या वह माता पुत्र यूएजी और कॉन्ग नहीं है? चे भिया, आप क्या कह रहे हो? यहाँ अन्यूएजी नहीं है। अभी वह माता पुत्र मेरे पैसे हड़पने की कोशिश कर रहे थे। क्या? तो तुम जाइमन चे से पूछो, उनके अपने बेटे को पीटा गया है, वह क्या करेगा? आवाज और पीठ की सीध वह उसके बिल्कुल जैसी है। क्या दुनिया में ऐसी मिलती जुलती दिखने वाली होती है? और ये दोनों में से हर एक के पास एक बच्चा है। चे भिया, आप क्या कह रहे हो? यहाँ अन्यूएजी नहीं है। अभी वह माता पुत्र मेरे पैसे हड़पने की कोशिश कर रहे थे। वंग की मॉल की निगरानी वीडियो लाओ। हाँ, मैं खुद देखना चाहता हूँ कि क्या वह वही है। यूएजी, चिंता मत करो। डॉक्टर ने कहा कॉन्गोंग बस अस्थायी रूप से बेहोश है, जान का कोई खतरा नहीं है। शेनमान ने, तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम कृपया झटके में मत आना। जाइमन चे यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी है और शेनमानी उसकी प्रिय है। अगर तुम उसे नाराज कर देती हो, शायद हमारे जो परिवार भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। जाकर सीधे उससे परेशानी पैदा करो। अजीब है, ये जाइमन चे व्यापार में एक शक्तिशाली व्यक्ति है।
लेकिन कैसे पसंद कर सकता है शेनमानी जैसी नीच औरत को? यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये चिन्ह तुम मेरे लिए शेनमानी और जाइमेंचे के बारे में पता लगाओ। वे कैसे मिले? ठीक है। सर, उस दिन की निगरानी वीडियो सारी यहाँ है। ठीक है, तुम मुझे घुटने टेक दो, मैं उसे छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। कॉन्ग कॉन्ग। इस शेनमानी ने ऐसे बच्चे पर इतना बदशगुन इस्तेमाल किया। तो तुम जाइमेंचे से पूछो, उनके अपने बेटे को पीटा गया है, वह क्या करेगा? वह ऐसा क्यों कह रही है? क्या कॉन्ग कॉन्ग? यह सचमुच मेरा बच्चा है। जल्दी से फिर से अभिभावक बच्चा परीक्षण करवाओ जल्दी। हाँ। जाइमेंचे को उससे मिलने की अनुमति नहीं दे सकते। कौन है? मैं हूँ। शेनमानी फिर से मुझे क्यों फोन कर रही है? पहले हमने तय किया था कि मैं तुम्हारी गाड़ी चलाकर आदमी को मारूंगा। तुम मुझे बांझपन की बात से परेशान नहीं कर सकती। हम दोनों टाइट हैं। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे पुराने दिनों की याद दिलाओ। मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। क्या छुट्टी पर हो गया? फिर परीक्षण कैसे करें? कॉन्ग कॉन्ग। नर्स, क्या आपने 203 नंबर के रोगी को देखा है? एक 6 साल का बच्चा। नहीं देखा, पर जाइमेंचे के सहायक ने उस रोगी के कमरे से गुजरा था। आप उससे पूछ सकते हैं। जाइमेंचे, तुमने कॉन्ग कॉन्ग को ले लिया। युएक्शी, तुम कैसे आ गए? जाइमेंचे, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुम कॉन्ग कॉन्ग के बाल भी बाका करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या समझ रहे हो? मैं कॉन्ग कॉन्ग को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? तो तुम कॉन्ग कॉन्ग को मुझे वापस कर दो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कॉन्ग कॉन्ग कैसे मेरे पास हो सकता है? जाइमेंचे, क्या तुम शेनमानी के बदला लेना चाहते हो? तुम मेरे ऊपर चलो। मैं तुम्हें माफी मांगने आया हूँ। शेनमानी से माफी मांगने के लिए मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक सकता हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम कॉन्ग कॉन्ग को मुझे वापस कर दो। मुझे पता है तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, पर कॉन्ग कॉन्ग सचमुच मेरे पास नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। नर्स ने कहा, तुमने वंगकी को अस्पताल भेजा। वंगकी जाने के बाद कॉन्ग कॉन्ग गायब हो गया। अगर नहीं तुम तो कौन? वंगकी को अस्पताल जाते समय क्या कॉन्ग कॉन्ग को देखा? नहीं, मैं जब वार्ड में पहुंचा, वार्ड खाली था। मैंने सोचा था कि उसने छुट्टी ले ली है। तुम दोनों मिलकर नाटक करना मजेदार है। जाइमेंचे, 6 साल पहले तुम बच्चे को शेनमानी को पालने के लिए देना चाहते थे। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। कॉन्ग कॉन्ग को ऑटिज्म है। अब उसे चोट भी लग गई है। अगर उसे कुछ और हो गया तो वह वाकई मर सकता है। आदेश दो, सभी जाइमन परिवार की ताकत इकट्ठा करो। कॉन्ग कॉन्ग को खोजने के लिए पूरी ताकत लगाओ। जी। मन्नी, तुमने इन सालों में अच्छा काम किया है। क्या तुमने किसी अमीर आदमी को पकड़ लिया है? तुम मुझे छूने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह कैसा चल रहा है? मैं काम करता हूं, तुम चिंता मत करो। जैसे ही पैसा मिलेगा मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हें पैसा दे दिया है, इसे साफ कर दो। मैं सोच रहा हूं ये बच्चा तुम्हें कैसे परेशान कर रहा है। क्या ये तुम्हारे अमीर आदमी का बेटा है? जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। मैं बस पूछ रहा हूं। तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। यह बच्चा यानचेंग के सबसे अमीर आदमी जाइमेंचे का बेटा है। अब मैं जाइमेंचे की मंगेतर हूँ। मैं नहीं चाहती कि भविष्य में उसके साथ संपत्ति की लड़ाई हो। सबसे अमीर आदमी का बेटा? कैसे नहीं डर सकता? मैं क्यों नहीं डर सकता? तुम इंतजार करो। बच्चे, तुम्हारी किस्मत ही खराब है।
तुम कियाम भाई के हाथ लग गए नीचे जाते समय। यमराज से शिकायत मत करना। तुमने ही मुझे बांझपन दिया है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कैसा चल रहा है? किसी ने कॉन्ग को एक गुंडे के साथ एक खाली इमारत में जाते देखा है। लेकिन इमारत में अचानक आग लग गई। दोनों लाश तक नहीं बची। क्या? युएक्शी, युएक्शी तुम जाग गए। कॉन्ग कॉन्ग चला गया। युएक्शी, मैंने पूरी ताकत से खोज शुरू कर दी है कंगकांग के हत्यारे की। दुखी मत हो। तुम ही हत्यारे हो। तुमने कॉन्ग कॉन्ग को मारा है। युएक्सी, ऐसा मत करो। कांग कांग को क्या हुआ? कॉन्ग कॉन्ग चला गया। कौन चला गया? कॉन्ग कॉन्ग। कॉन्ग कॉन्ग चला गया। शिमेंगचे, तुम कमीने हो। तुम साले। मुझे मारो, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम जो अपने ही बेटे को नहीं छोड़ते, तुम मुझसे औकात की बात करते हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम किसका बेटा कह रहे हो? क्या तुम समझ नहीं रहे? कांग कांग तुम्हारा बेटा है। कैसे हो सकता है? कांग नहीं है। तुम्हारा और यूएक्सी का बच्चा। नीलामी के दिन तुम लोग। अगर तुमने कांग कांग को शैन मन्नी को नहीं दिया होता, यूएक्सी ऐसी नहीं होती, तुम दोनों को मिलने नहीं देती। यूएक्सी, क्या वह सच कह रहा है? क्या कांग मेरा बच्चा है? प्रेसिडेंट, मैंने पिछली पैतृक जांच फाइल निकाल ली है। प्रेसिडेंट, यूएक्सी ने तुम्हें मिलने नहीं दिया। सही किया। कांग कांग का तुम जैसा मूर्ख पिता उसका दुर्भाग्य है। क्या क्या मैं गलत कह रहा हूं? 9 साल पहले नहीं था तुम्हारा हादसा शैन मन्नी को टक्कर मारी, तुम उस पर इतना ध्यान देते हो। तुम्हें कैसे पता? यूएक्सी ने मुझसे 9 साल पहले तुम्हारे हादसे की जांच करवाई। वो शैन मन्नी नहीं थी, बल्कि यूएक्सी थी। कैसे हो सकता है? सिमेंगचे के प्रेसिडेंट, एक औरत ने तुम्हें 9 साल तक धोखा दिया। यूएक्सी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तुम्हें कैसे बताती? तुम्हारे हादसे की वजह से वो गूंगी हो गई। वो तुम्हें कैसे बताती? कॉन्ग कॉन्ग। मुझे पता है, अब मैं कुछ भी कहूं तुम मानोगे नहीं। लेकिन मैंने वास्तव में नहीं किया। कुंगकोंग का अपहरण नहीं, कुंगकोंग को मारने के लिए किसी को भेजा। कॉन्ग कॉन्ग। मैंने वांगकी को अस्पताल भेजा सिर्फ डीएनए टेस्ट कराने के लिए। कॉन्ग कॉन्ग। क्या बच्चा मरा नहीं है? क्या तुम कह रहे हो कि कोंग कोंग जिंदा है?
कौन? तुम कह रहे हो कि कौन नहीं मरा? कोंग कोंग नहीं मरा। सच में हजारों गुना सच। वह कहाँ है? जल्दी बताओ, मैं कुंग कोंग को लेने जाऊंगा। कोंग कोंग अपहरणकर्ताओं के पास है। अपहरणकर्ता ने कहा 1 करोड़ की फिरौती चाहिए और सीईओ को अकेले जाना होगा। मैं भी नहीं जा सकता। यूएक्सी, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सुरक्षित कुंग कोंग को तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा। पता चला कि शेनमनी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। ये लड़का सच में अमीर आदमी का बच्चा है। शेनमनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम मेरा इंतजार करो। अमीर आदमी का बच्चा। शेनमनी, जब मैं ये काम पूरा कर लूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, यहीं समाप्त करते हैं। अपहरणकर्ता ने कहा है कि सिर्फ मैं अंदर जाऊं, अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? कुंग कोंग खतरे में पड़ जाएगा। चिंता मत करो, मैं मर भी जाऊं तो भी कुंग कोंग को सही सलामत वापस ले आऊंगा। यूएक्सी, चिंता मत करो, शिमेंगचे को पता है कोंग कोंग उसका अपना बच्चा है। वो उसकी रक्षा जरूर करेगा। वह कहाँ है? पैसा मैं ले आया हूं, बाहर आओ। तुम कहाँ हो? यही है अमीर आदमी। बच्चा कहाँ है? इतनी जल्दी क्यों? पहले मुझे देखना होगा। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ये क्या है? यह तुम्हारा 1 करोड़ है। रेनमिन भी बहुत भारी था, मैंने डॉलर में बदल दिया। पैसा नीचे रखो। पैसा तुमने देख लिया। बच्चा कहाँ है? तुमने कुंग कोंग का क्या किया? बस कुछ गहरे धुएं का सेवन किया है। कोई बात नहीं, पैसे रख दो। पीछे हटो। तुम मेरे साथ छल कर रहे हो? क्या तुम उसे मरने देना चाहते हो? नहीं। अरे चिढ़ गया। कहीं दर्द तो नहीं है? धीरे से। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कोंग कोंग कैसा है? उसे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे उसे एक चाकू से बचाने के बाद ठीक हो गया। यूएक्सी, मैं शेनमानी से सचमुच प्यार नहीं करता। दुर्घटना के कारण मुझे उसके प्रति अपराध बोध है, इसलिए मैं उसकी हमेशा मदद करता रहा। लेकिन अब अगर वह मुझसे कुछ भी करवाए, मैं उससे कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मुझे फिर से मौका दो प्लीज? चू साहब अंदर क्यों नहीं जा रहे? चू साहब अंदर क्यों नहीं जा रहे? तुमने कोंग कोंग को क्यों अपहरण किया? बोलो, तुमने जिसे अपहरण किया है। यूनचेंग के सबसे अमीर आदमी के बेटे को।
तुम्हारे द्वारा हत्या करने का अगर प्रेसिडेंट को मन हो तो तुम्हें कल का सूरज नहीं दिखेगा। अभी भी सच नहीं बोल रहे हो? सबसे अमीर आदमी जीवन बचा। मैं भी पीड़ित हूँ, मैं भी नहीं मारना चाहता। जो जानते हो वो सब बताओ। ये तुम्हारी अगली शादी की लड़की ने मुझे कहा था। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी कोई अगली शादी की लड़की तो है नहीं। शेनमान ने। हाँ हाँ वही है। चाहे कौन की अपहरण नहीं तुमने किया हो, फिर भी इससे तुम्हारा संबंध जुड़ा हुआ है। उसने तुम्हें कौन को अपहरण करने के लिए कहा था, बस पैसे के लिए? जब उसे पता चला कि मैंने बच्चे को अपहरण किया है तो उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की और उसने मुझे भी मार दिया। अगर तुम विश्वास नहीं करते तो देखो, ये मेरे सिर पर उसी का काम है। और बोलो। ये औरत मुझसे नफरत करती है। जब हम एक साथ थे कई बार गर्भपात हुआ, हर बार झगड़ा करती थी। मैं कुछ नहीं कर सका तो मैंने उसे छोड़ दिया। ऐसे ही उसकी बांझपन की समस्या शुरू हुई। तुम्हें लगता है कि उसकी बांझपन तुम्हारे कारण है, इसलिए इतने सालों से तुमने उसे हर तरह से अनुमति दी। छोड़ो, पुरानी बातें मुझे नहीं सुननी। ऐसा लगता है कि तुम ही उसके फांसी के फंदे हो। और उसने तुम्हें क्या करने को कहा, सच बताओ। और 6 साल पहले उसने मुझे एक गर्भवती महिला को धक्का देने के लिए कहा। उसने कहा कि इसके बाद हमारे बीच का सब कुछ समाप्त हो जाएगा। गर्भवती? वही मुझे तुम्हें धक्का देने के लिए कह रही थी। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था और फिर मेरे दिमाग में भ्रम हो गया और मैंने मान लिया। श्री जाइमिंग अब मेरी जान बख्श दो। मैंने सब कुछ बता दिया है। ले जाओ। श्री जाइमिंग अब मेरी जान बख्श दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। जाइमिंचे, क्या तुम असली पुरुष नहीं हो? अपनी महिला को भी सुरक्षित नहीं रख सकते और यूएक्शी और उसके बच्चे को खतरे में डाल दिया। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। शिनमानी ने मुझे इतने सालों तक धोखा दिया जिससे युएक्शी और मैं 6 साल तक अलग अलग रहे और कॉन्ग की जान भी खतरे में पड़ी। इन सब घटनाओं का मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम पुरुष हो तो अब क्या करने का इरादा है? मैं उसे मार डालूंगा। अरे चे, उस तरह के लोगों के खिलाफ अपने हाथ गंदे करना व्यर्थ है। युएक्शी, तुम्हारी मुझे माफ करने की इच्छा हो गई। मैंने कुछ नहीं किया तो तुम मुझे क्या माफ करोगी? अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी अभी भी साथ है। तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, शिनमानी ने बहुत सारी बुराइयां की हैं और कॉन्ग को बार बार खतरे में डाल दिया। ऐसे लोगों के लिए मरना भी कम है। मुझे लगता है कि उन्हें ज्यादा सजा दी जानी चाहिए। उस तरह के लोगों के खिलाफ अगर हम उनके तरीकों से लड़ेंगे तो हम उनसे कैसे अलग हैं? तुम अभी भी बहुत दयालु हो। तो तुम्हारे कोई विचार हैं? बिल्कुल, परंतु तुम्हारी मदद चाहिए। वह बच्चा तो कई दिन पहले मर गया। जाइमन चे को कोई खबर क्यों नहीं? चे भैया कहाँ गए? ऑफिस नहीं आए? श्रीमती शन, क्या आपको पता नहीं? पिछले कुछ दिनों से श्रीमान घायल हैं। वे घर पर ही हैं। क्या ऐसा कहा जाता है कि एक पागल महिला का बेटा खो गया और वह श्री के ऑफिस में आकर पागलपन करने लगी। उसने कहा कि श्री ने उसके बच्चे का अपहरण किया है और उन्होंने उन्हें छुरा मार दिया। युएक्शी ने सोचा कि जाइमन चे ने उसके बच्चे को अपहरण किया है। अब ये दोनों फिर से मिलने की कोई संभावना नहीं है। चे भैया, तुमने अभी किसके बारे में कहा था कि उनके फिर से मिलने की संभावना नहीं है? मैंने कहा था पहले एक साबुन ओपेरा के पुरुष और महिला पात्रों के बारे में। क्या? चे भैया, मैंने सुना है कि तुम्हें चोट लगी है। मैं पिछले कुछ दिनों से बीमार थी इसलिए तुम्हें नहीं देख पाई। अब कैसा महसूस कर रहे हो? ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट है। इस घटना के बाद मुझे पता चला है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा परवाह करने वाले तुम हो। चे भैया, मैं हमेशा तुम्हारे लिए परवाह करती हूँ। लगता है उसे अन्युएक्सी ने पूरी तरह से दिल टूटा दिया है। तो मैं वार्षिक सम्मेलन में अपनी अर्धविवाहिता की घोषणा करने जा रहा हूँ। क्या तुम आना चाहोगी? मैं आऊंगी। मन्नी, तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ आ पाई। शेंगशी ग्रुप का वार्षिक सम्मेलन, बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी इसमें शामिल होने का अधिकार नहीं रखते। इसमें क्या खास बात है? थोड़ी देर में चे भैया मेरी अर्धविवाहिता की पहचान की घोषणा करेंगे। अगर तुम शेंगशी ग्रुप में काम करना चाहो तो कोई समस्या नहीं है। सच में यह बहुत अच्छी बात है। ये कौन है? बहुत सुंदर है।
अन्युएक्सी ये तुम हो। क्या मैं जैसे शीमेन ग्रुप की आर्किटेक्ट कंपनी के वार्षिक सम्मेलन में आने में क्या गलती है शेन जी? आज शेन जी का बहुत बड़ा दिन है, ऐसे कपड़े पहन के तुमने, क्या तुम ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हो? हाँ, मैं ध्यान खींचने के लिए ही आई हूँ। तुम मुझे क्या कर सकती हो? ये क्या हो रहा है? लड़ाई क्यों हो रही है? शेनमन ने इतने लोग देख रहे हैं। अध्यक्ष का आगमन। सभी का स्वागत है शीमेन ग्रुप के वार्षिक सम्मेलन में। आज मैं एक निजी बात सबसे कहना चाहता हूँ। मैं अपनी अर्धविवाहिता का परिचय देना चाहता हूँ। तुम जो भी पहनो उससे क्या फर्क पड़ता है? चे भैया की घोषणा के बाद मैं उनकी अर्धविवाहिता हूँ, सबका ध्यान मेरी तरफ ही रहेगा। मुझे तुम्हारे आत्मविश्वास की सराहना है। वह है अन्युएक्सी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यह अविश्वसनीय है। ऐसा भी हो सकता है। गलती हो गई। शीमेन जी, तुमने तो कहा था कि आज मेरी पहचान की घोषणा करोगे। तुमने मुझे झूठ बोला। मुझे याद आया, आज तुम्हारी पहचान की घोषणा करनी है। तुम्हारी इस जानलेवा हत्यारे की पहचान की। हत्यारा? क्या हुआ? वो कैसे हत्यारा हो सकती है? मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। कोई है शैनमानी तुम। मुझे हत्या के लिए उकसाया और मुझे जलाकर मारने की कोशिश की। तुम मर जाओ, इतना बड़ा सच। तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? वह सच में हत्यारा है। यह औरत इतनी बुरी कैसे हो सकती है? यह औरत सच में अजीब है, सच में। और आग लगाकर हत्या करती है। यह किसकी हत्या कर रही है? तुम मर जाओ। शेनमानी, तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? भले ही तुम सब जान गए हो, फिर क्या? तुम्हारा बेटा तो मर ही चुका है। मुझे कोई नुकसान नहीं। मुझे नरक में भी साथ मिलेगा। तो तुम निराश हो जाओगे। कोंग कोंग। आओ पापा, गले लगाएंगे। वह नहीं मरा। मेरा बेटा भाग्यशाली है, तुमने उसे धक्का दिया। उसे चोट लगी, इसलिए वह इस ऑटिज्म को ठीक कर सका। उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। नहीं, मैं अमीरों की पत्नी हूँ। नहीं, मुझे छोड़ दो। श्री जिमिंग, यह आप और मिस एन का बच्चा है ना? हाँ, यह हमारा बच्चा है। हाँ, यह हमारा बच्चा है। कब शादी हुई, कैसे किसी को पता नहीं चला? अब अमीरों में गुप्त शादी का चलन है। हाँ, कब शादी हुई? अब और अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। हमने गुप्त शादी नहीं की। 9 साल पहले हम शादी कर चुके हैं। इतने सालों से शादी कर चुके हैं। यूएक्सी, जब तुम 6 साल के लिए गए थे, मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता रहा। जब से मुझे पता चला कि कुंग कुंग हमारा बच्चा है, मैं तुम्हें अच्छे से मुआवजा देना चाहता हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अच्छा बेटा। यूएक्सी, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है तुम्हें अच्छे से मुआवजा देने उसे का? मौका दो।